और पिथौरागढ़ के गंगुली हाट में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम है। यहाँ से हम धामी पहुंचे हैं, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड के भविष्य के हमारे नौनिहालों को, उत्तराखंड के भविष्य को भी इसका लाभ होने वाला है। हमने अंत्योदय परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनको वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर देने का कार्य किया है। प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की मातृशक्ति आगे आए। मैं जानता हूं, मैंने भी अभी हमारे उद्घोषक महोदय यहां से कह रहे थे कि ये मेरा मूल स्थान है। ये मूल स्थान के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं इसी जनपद में पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म स्थान भी है। इसलिए मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति जानता हूं। मैं पैदा भी यही हुआ, इसलिए मैं यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। 5-6 साल का, 7 साल का था तब मैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए गया। इसलिए यहाँ की माताओं बहनों की कितनी तकलीफ होती है, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं। मैंने अपनी माँ को भी देखा है, अपनी आमा को भी देखा है, और आप सब लोगों को भी देखा है। जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि मेरी माताओं बहनों को आगे आना चाहिए। इसीलिए भाइयों बहनों, हमने तय किया कि उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर हम विधेयक लाकर अपनी मातृशक्ति को, अपनी महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण देंगे, और हमने क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ साथ हमारे सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले, सरकारी नौकरियों में अपना फार्म भरने वाले ऐसे नौजवान हमारे भाई बहन जो आज निराश हो चुके थे, जिनको लगता था कि हम कितनी भी मेहनत कर लें हमारा परीक्षाओं में नंबर नहीं आएगा, चयन किसी और का हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए सख्त नकल का कानून बनाया, और आज 16,000 लोगों को, पिछले 2-2.5 सालों के अंदर 16,000 से भी ज्यादा लोगों को निष्पक्ष तरीके से नौकरी देने का काम आज उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और ऐसे ऐसे माता पिता मुझे मिले हैं जो कहते थे कि हमारे बेटे और बेटियां कई सालों से फार्म भर रहे थे, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफिया के साथ साठगांठ करते थे। नकल माफिया जिनके साथ मिले होते थे, पेन ड्राइव में नकल करवा देते थे, पर्चा लीक आउट करवा देते थे। भाइयों बहनों, इसलिए मेहनत करने वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक हमेशा मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। हमने तय किया, आपने देखा होगा, उसके लिए हमको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। खबर गाजियाबाद से, जहां के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की चित्रावन सोसाइटी के गार्ड ने लिखित तहरीर दी है और उसके साथ कुछ लोगों ने जो मारपीट की है, इसकी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसका जो एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश चल रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की है। जांच में एक महिला कुछ बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला की बेटी बीमार है, जिसे ठीक कराने के लिए वो पाठ करा रही है। इसी दौरान कुरान पाठ में आए लोगों से जब गार्ड ने पूछताछ की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर में टीचर के मजहबी फरमान पर एक्शन हुआ है। टीचर आयशा को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया है। एबीएसए की जांच में टीचर दोषी पाई गई। आरोप के मुताबिक टीचर आयशा ने हिंदू छात्रों को तिलक लगाने से मना कर दिया था, जबकि मुस्लिम छात्रों को टोपी स्कूल आने की इजाजत दे दी थी। और ये बढ़ते हैं आगे, मैनपुरी की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर रेलवे पटरी पर छाता लेकर सो रहे एक व्यक्ति को ट्रेन रोककर पायलट ने जगाया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उसी वीडियो के अंश देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दरअसल रेलवे पटरी पर छाता लगाकर सो रहे व्यक्ति को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया।
व्यक्ति को पटरी से उठाने के बाद पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाया। अब इस घटना का वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। देखिए, ये शख्स बेसुध होकर सो रखा है, जिसको नहीं पता कि इस ट्रैक के ऊपर से जल्दी ट्रेन गुजरने वाली है और अगर ट्रेन नहीं रोकी जाती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं लोको पायलट की यहाँ पर समझ, सूझबूझ के उसने वक्त पर ट्रेन में ब्रेक लगा दिया और इस सोते हुए शख्स को जगाया और फिर ट्रेन आगे बढ़ाई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में ये बुजुर्ग शख्स सोया हुआ है और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि यहाँ ट्रेन रोकी गई है सिर्फ इस शख्स को नींद से उठाने के लिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कानपुर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी तादाद में महिलाएं प्रसव के लिए भर्ती हैं। सभी महिलाएं चाहती हैं कि कान्हा के जन्म के शुभ मुहूर्त में ही उनके बच्चे का जन्म हो। इसको लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। सभी महिलाएं बहुत ही उत्साहित हैं कि आज के दिन उनको लेबर रूम में होने का अवसर मिल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी 12 बजे हो रात के, या आज के दिन हो कम से कम, जिससे कि उनके बच्चे में भी भगवान श्री कृष्ण के कोई भी गुण आए और वो भी ऐसे ही हमारे समाज की कल्याण के लिए भावना हो उन बच्चों में। इसलिए सारी महिलाएँ बहुत उत्साहित हैं। कितनी डिलीवरीज आज एक्सपेक्टेड है मैम? अभी तो पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उन पेशेंट में तो 4-5 डिलीवरीज हैं एक्सपेक्टेड। उसके अलावा अभी पेशेंट्स आएंगे इमरजेंसी में, तो वो दिन के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी डिलीवरीज आज के दिन। लेकिन इंसिस्ट करती हैं कि आज के दिन ही मैम उन माँ की डिलीवरी आज के दिन करवाएं। हाँ बिल्कुल, माएँ चाहती हैं। हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे का अपना खुद का वो होता है कि वो उस दिन को स्पेशल बना सकता है अपने दिन से। लेकिन माँओं का बहुत मन होता है कि उनके बच्चे की डिलीवरी हो जन्माष्टमी के दिन, जिससे भगवान के लक्षण उनमें आए। जन्माष्टमी का त्यौहार लोग धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे में माएँ भी ये चाहती हैं या प्रसूता भी ये चाहती हैं कि आज के दिन ही उनकी डिलीवरी हो। उसको लेकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ उनमें एक अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए कानपुर के इस अस्पताल की, यहाँ डॉक्टर से कहना है कि स्टार्टिंग से ही जो माएँ हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों का मानना है या उनकी इच्छा है कि आज के दिन ही डिलीवरी हो, जिसको लेकर आज लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं और आगे 18 से 20 एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और अगर पूरे कानपुर की बात की जाए तो लगभग 70 से ज़्यादा माताएँ थी जिन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि आज के दिन ही उनकी डिलीवरी करें, ताकि उनका बेटा या बेटी को श्री कृष्ण जैसे संस्कार मिले और वो भी समाज के हित में कार्य करे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।